अभी अभी एक आर्टिकल तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी समुद्री जमीन अमेरिका को गिफ्ट में दे रहा है। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से सटी हुई जमीन जो कि ग्वादर के पास स्थित है, अरेबियन सी से सटे हुए पोर्ट को पाकिस्तान यूएस को रन करने के लिए दे रहा है। अब यहाँ पर एक शॉकिंग वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को ठीक से खाने के लिए खाना नहीं मिल पाता है, लोगों को भूखे ही सोना पड़ता है, फिर भी पाकिस्तान की सरकार यूएस को जमीन रन करने के लिए दे रहा है। बहुत बड़ी बात है भाई साहब। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका हमारे इस पोर्ट का इस्तेमाल करके व्यापार करे। व्यापार तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इस जमीन को कब तक के लिए देगा? और रन करने के अलावा आखिर पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है? क्या है पाकिस्तान का प्लान? क्या पाकिस्तान यूएस की मदद से भारत के साथ कुछ करने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? इन सब बातों को जानने से पहले आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि भारत का कौन सा पोर्ट सबसे बड़ा है? ये रहे आपको ऑप्शन। आंसर अगर पता हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताएं। टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान अरेबियन सी से सटे हुए पोर्ट को यूएसए को देगा। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिका से बलूचिस्तान में एक पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव शेयर किया है। हो सकता है कि अमेरिका इस पोर्ट के बदले पाकिस्तान को हथियार बेचे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बेचेगा ही। लेकिन इस बात की फुल गारंटी है, जिस पोर्ट को पाकिस्तान अमेरिका को दे रहा है उस पोर्ट का अमेरिका भरपूर इस्तेमाल करेगा। शायद आपने कुछ आर्टिकल में देखा होगा या किसी वीडियो में सुनने को मिला होगा कि मई 2025 में हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते में नया मोड़ आया है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते जा रहे हैं और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच में राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत बढ़ने लगी है। फिर इसके बाद भारत पाकिस्तान विवाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को सीज फायर करवाया था। डोनाल्ड ट्रंप अब भी यह दावा करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में अहम भूमिका निभाई है। इस बयान के बाद पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप का खुला समर्थन किया और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित की घोषणा की है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद जून में पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप से एक गुप्त मुलाकात की और माना जाता है कि इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, आतंकवाद रोधी रणनीति और आर्थिक सहायता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। फिर इसके बाद एक बार फिर से सितंबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों ने व्हाइट हाउस में जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये मीटिंग जो है पाकिस्तान के लिए बहुत खास मानी जा रही है। इस मीटिंग में तीनों ने अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया की स्थिरता और भारत पाक जैसे तनाव के अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इसी बैठक में शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति दूत कहा। इतना ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की खूब जमकर तारीफ की। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से गर्मजोशी भरे दौर में लौट आए हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था। पहले पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते मनमुटाव भरे थे, लेकिन जब से व्हाइट हाउस में बैठक हुई है तब से दोनों देश एक दूसरे के काफी करीब आ गए। इसी करीबी रिश्तों को और ज्यादा करीब बनाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को एक बड़ा ऑफर दिया। आप इस मैप में जो ये जमीन देख पा रहे हैं ये वही पोर्ट है जो पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफर किया है। जो ये जगह है वो पसनी में एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट बनाने की अनुमति देना चाहता है। इसके बदले में अमेरिका को $150 अरब के खनिज संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका हमारे यहाँ निवेश करे। पाकिस्तान सोच रहा है कि हम अमेरिका को ये पोर्ट रन करने के लिए देंगे तो उसके बदले में अमेरिका की बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करेंगी। लेकिन लगता नहीं है कि अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तान में व्यापार करेंगी। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पाकिस्तान में पहले से ही अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। अमेरिका की 80 से ज्यादा कंपनियां पाकिस्तान में निवेश करती है और इन कंपनियों का निवेश $1.5 अरब से ज्यादा है, यानी कि 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इनमें से अमेरिका की बड़ी कंपनियां करती हैं। और सबसे बड़ी कंपनियां खनन क्षेत्र में, यानी कि अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के सोना, तांबा और अन्य कीमती खनिज को निकालने वाले प्रोजेक्ट करती हैं। इस कंपनी से पाकिस्तान को मोटा फायदा होता है। इसके अलावा हाल ही में यूएस स्ट्रेटेक मेटल्स नाम की कंपनी ने लगभग $500 मिलियन का समझौता किया है ताकि पाकिस्तान में रेयर मिनरल्स जैसे कॉपर, गोल्ड्स, रेयर और अर्थ एलिमेंट्स निकाले जा सके। फिर इसके बाद आईटी कंपनियां, कई अमेरिका सॉफ्टवेयर और टेक कंपनियां पाकिस्तान में अपनी शाखाएं चला रही हैं। इससे पाकिस्तान को डिजिटल सेक्टर में काफी मदद मिल रही है। वैसे भी पाकिस्तान आईटी क्षेत्र में उतना सफल नहीं जितना कि भारत है। ये तो हुई खुदाई करने वाली और तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों वाली बात। इसके बाद कुछ अमेरिकी कंपनियां ऐसी भी है जो बिजली, तेल और गैस के प्रोजेक्ट में निवेश कर रही हैं ताकि पाकिस्तान की बिजली की जरूरत पूरी हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना धन नहीं है कि वो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स या थर्मल पावर प्लांट्स लगा सके, क्योंकि बिजली प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा धन और उत्तम व्यवस्था की जरूरत होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास इतना धन है कि वो स्वदेशी बन पाए। इसके बाद कुछ अमेरिकी कंपनियां खेती और खाद्य क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक देने का काम कर रही हैं। सरकार ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए SIFC यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिलिंग बनाया है, जिससे अमेरिका जैसे देश की कंपनियों को परमिशन और अनुमति मिल सके। 100% विदेशी स्वात्मिक अनुमति, यानी कि अमेरिका पूरी तरह से अपना बिजनेस खुद चला सकता है। अब जितना भी मैंने आपको जो इन कंपनियों के बारे में बताया है वो तो रही पहले से पाकिस्तान में मौजूद कंपनियों की बात जो पहले से निवेश कर रही है। अब लेकिन कई विदेशी कंपनियां पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं।
या फिर अपना काम बंद कर रही हैं। अब इसका एक कारण नहीं है, इसके 7 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से विदेशी कंपनियां पाकिस्तान में व्यापार नहीं करना चाहती। सबसे पहली बात तो पाकिस्तानी मुद्रा, पाकिस्तानी रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। इससे वो चीजें जो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं वो चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं। इससे कंपनी के खर्च बढ़ जाते हैं और मुनाफा कम हो जाता है, और मुनाफा कम होने से कंपनियां पाकिस्तान में निवेश करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा कारण पाकिस्तानी नियम और टैक्स, टैक्स के बदलने वाले कानून, सरकार के नियम और टैक्स घटने बढ़ने में ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। कंपनियों को आगे का प्लान बनाने में दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि अगले साल कौन सा कानून होगा। वैसे ही पाकिस्तान की हालत अब ठीक नहीं है। तीसरा कारण हाई ऑपरेशन कॉस्ट, पाकिस्तान में बिजनेस चलाने का खर्चा बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली, ईंधन, कच्चा माल और परिवहन काफी महंगा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। चौथा कारण विदेशी मुद्रा की कमी और लाभ की वसूली, पाकिस्तान में कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपने मुनाफे को विदेश नहीं ले जा सकती क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का बैंक दोनों ही इसे रोकते हैं या फिर मुनाफा सीमित कर देते हैं, यानी कि जितना वो चाहे उतना ही मुनाफा ले जा सकती है। इसकी वजह से कंपनियां पाकिस्तान छोड़ रही हैं। पांचवा कारण बाजार मांग में गिरावट, बढ़ती मुद्रास्फीति और लोगों की खरीदने की शक्ति कम हो जाना, जिसके कारण कंपनियों के लिए व्यवसाय चलाना मुश्किल हो गया है। वैसे ही पाकिस्तान के पास रोजगार नहीं, जिसकी वजह से बेरोजगारी ज्यादा है और इसी वजह से पाकिस्तानी लोग ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीद पाते हैं। नाउ फिर से एक सवाल आपके लिए आया है, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन कौन सा है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर है, अगर उत्तर जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए टॉपिक पर फिर से वापस आते हैं। छठवां कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा की कमी, बिजली कटौती, इंटरनेट की समस्या, परिवहन सुविधा कम होना, बंदरगाह आदि में देरी, ये सब चीजें काम को प्रभावित करती हैं और लागत बढ़ती है। सातवां कारण पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षात्मक चिंता, अभी पाकिस्तान की सुरक्षा हालत काफी खराब चल रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति, राजनीतिक बदलाव, इन सब ने निवेशकों का भरोसा घटाया है। पाकिस्तान में अभी बहुत ज्यादा अशांति फैली है, जिसकी वजह से निवेशक जो है वो पाकिस्तान में अपना व्यापार पसंद नहीं कर रहे हैं। इन्हीं कारणों की वजह से जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में चल रही हैं, अब वो धीरे धीरे पाकिस्तान से लीव होती जा रही हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अभी पाकिस्तान ने अमेरिका को एक ऑफर दिया है ताकि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो दोबारा पाकिस्तान में अपना व्यापार शुरू करें। लेकिन पाकिस्तान के इस कदम से साफ साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब चीन से दूरी बनाकर अमेरिका के ज्यादा करीब जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है अमेरिका हमारे करीब रहेगा तो हमें मोटा फायदा होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को भी पता है ग्वादर पोर्ट पहले से ही चीन के नियंत्रण में है। चाइना ऑफ सर्विसेज पोर्ट होल्डिंग कंपनी इसे चलाती है और ये पाकिस्तान की चाल है। दूसरा, पाकिस्तान को डर है कि वो पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाएगा, इसीलिए अमेरिका को नया पोर्ट ऑफर करके पाकिस्तान अपना बैलेंस बनाना चाहता है ताकि वह दोनों देशों से लाभ उठा सके। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति काफी खराब है क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की कमी, IMF पर निर्भरता और विदेशी निवेश की बहुत ज्यादा कमी है। अमेरिका को पोर्ट की पेशकश से पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका कंपनियां जो भी हैं और अमेरिका की सरकार हमारे यहाँ निवेश करे। पसनी पोर्ट से अमेरिका को अरेबियन सी में सीधी पहुंच मिल सकती है। इससे वह चीन की बेल्ट एंड रोड और ईरान के चाबहार पोर्ट्स जहां भारत हमेशा निवेश करता है वहां उसको काउंटर कर सकेगा। अगर अमेरिका पसनी में आता है तो भारत के लिए यह सुविधा चुनौतीजनक होगी क्योंकि भारत चाबहार पोर्ट, ईरान और अरब सागर में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान यह दिखाना चाहता है कि वह अब सिर्फ चीन का साथी नहीं बल्कि अमेरिका का भी भरोसेमंद पार्टनर है। तो इसका सीधा असर भारत की समुद्री सुरक्षा और ईरान के चाबहार पोर्ट की रणनीतिक अहमियत पर पड़ सकता है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो का अंत यहीं पर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल का आंसर और बताना होगा। भारत की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? आप स्क्रीन पर ऑप्शन देख पा रहे हो, अगर उत्तर पता हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताएं। जय श्री राम, जय भारत मां, वंदे मातरम।